नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। चुनावी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी क्लास में आज हम बात करेंगे विशेषाधिकार हनन की। संसद के दोनों सदनों में विशेषाधिकार हनन के मामले इन दिनों सुर्खियों में हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सदस्यों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की नोटिस देने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के चुनावी क्लास में हम आपको बताएंगे कि विशेषाधिकार हनन आखिर होता क्या है और इससे संबंधित संसदीय प्रावधान क्या है, इसका नोटिस कैसे दिया जाता है और दोष साबित होने पर किस तरह की सजा दी जाती है। साथ में विशेषाधिकार हनन से संबंधित कुछ चर्चित मामलों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि विशेषाधिकार हनन क्या होता है। विधानसभा, विधान परिषद और संसद के सदस्यों के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं। इन अधिकारों का मकसद है कि वे प्रभावी तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। सदन के भीतर जब इन विशेषाधिकारों का हनन होता है या इन अधिकारों के खिलाफ कोई कार्य होता है तो उसे विशेषाधिकार हनन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जब कोई व्यक्ति या फिर प्राधिकरण व्यक्तिगत रूप से संसद के सदस्यों और सामूहिक रूप से सदन के किसी विशेषाधिकार की अवहेलना करता है या उन्हें चोट पहुंचाता है तो इसे विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है। सदन में अगर कोई सदस्य ऐसी टिप्पणी करता है जो संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाती हो तो ऐसी स्थिति में उस सदस्य पर संसद की अवमानना और विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई की जा सकती है। लोकसभा स्पीकर से इसकी लिखित शिकायत को विशेषाधिकार हनन नोटिस कहते हैं। इस नोटिस के आधार पर ही स्पीकर की मंजूरी के बाद सदन में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाता है। ये प्रस्ताव संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। लोकसभा नियम पुस्तक के अध्याय 20 में नियम संख्या 222 और राज्यसभा की नियम पुस्तिका के अध्याय 16 में नियम 187 विशेषाधिकार को नियंत्रित करता है। इसके अनुसार सदन का सदस्य अध्यक्ष या सभापति की सहमति से एक प्रश्न उठा सकता है जिसमें सदन का या किसी समिति के विशेषाधिकार उल्लंघन का मामला शामिल है। संसद के सदस्यों को जो विशेषाधिकार दिए गए हैं उनका मूल उद्देश्य सत्ता को किसी भी हाल में बेलगाम होने से रोकना है। भारत की संसदीय प्रणाली में बहुमत का शासन होता है, लेकिन अल्पमत में रहने वाले दलों के सदस्यों को भी जनता ही चुनकर भेजती है। उनका मुख्य कार्य संसद के भीतर सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाए रखना होता है। संविधान के निर्माताओं ने विशेषाधिकारों का प्रावधान इसलिए किया ताकि संसद का हर सदस्य सदन में सत्ता की धमक और रौब में आए बिना अपनी बात खुलकर कह सके। संसद में बोली गई किसी बात को अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। यही कारण है कि लोकसभा में उसका स्पीकर और राज्यसभा में सभापति सर्वोच्च होता है। स्पीकर और सभापति की नज़र में प्रधानमंत्री और संसद के अन्य सदस्यों के अधिकारों में कोई अंतर नहीं होता। इन विशेषाधिकारों से प्रेस भी बंधा होता है। संसद की कार्यवाही को प्रकाशित करने के लिए नियम बनाए गए हैं। यदि सभापति या स्पीकर संसद की कार्यवाही से किसी शब्द को निकाल देते हैं तो उसे प्रकाशित करने का अधिकार प्रेस को नहीं होता। ऐसा करने पर यह विशेषाधिकार हनन की श्रेणी में आता है। लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव की जांच करने के लिए 15 सदस्यों की समिति का गठन करते हैं। ये कमेटी जांच करती है कि विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सही है या नहीं। विशेषाधिकार समिति अगर किसी भी सदस्य को विशेषाधिकार हनन का दोषी पाती है तो वो सजा की सिफारिश कर सकती है। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने के लिए सांसद को लोकसभा के महासचिव को सुबह 10 बजे से पहले लिखित में सूचना देनी होती है। अगर ये सूचना 10 बजे के बाद जारी होता है तो उसे अगले दिन की बैठक में शामिल किया जाता है। संसद में पेश अधिकांश विशेषाधिकार प्रस्ताव आमतौर पर अस्वीकार कर दिए जाते हैं। अब तक केवल कुछ ही मामलों में दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई। अब तक पारित सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार प्रस्तावों में से एक 1978 में इंदिरा गांधी के खिलाफ था। तत्कालीन गृह मंत्री चरण सिंह ने आपातकाल के दौरान जातियों की जांच करने वाले न्यायमूर्ति शाह आयोग द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया था। चिकमंगलूर से लोकसभा चुनाव जीतने वाली इंदिरा गांधी को सदन से निष्कासित कर दिया गया था।
तत्कालीन मोरारजी देसाई की सरकार ने इसके बाद उन्हें संसद सत्र जारी रहने तक के लिए जेल भेज दिया था। इंदिरा गांधी संसद भवन में गिरफ्तारी का आदेश मिलने तक टिकी रही। करीब 8 बजे के बाद स्पीकर के हस्ताक्षर वाला अरेस्ट ऑर्डर दिया गया। गिरफ्तारी के बाद वो संसद के उसी दरवाजे से बाहर निकली जहां से कभी प्रधानमंत्री की हैसियत से बाहर निकलती थी। 1976 में सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को विदेशी प्रकाशनों के लिए अपने साक्षात्कारों के माध्यम से संसद का अपमान करने के लिए राज्यसभा से निष्कासित कर दिया गया था। 1961 में ब्लिट्स के संपादक आर.के. करंजिया पर विशेषाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। ब्लिट्स ने कांग्रेस के दिग्गज नेता जे.बी. कृपलानी की सार्वजनिक रूप से निंदा करने वाला एक लेख प्रकाशित किया था। करंजिया को लोकसभा में फटकार लगाई गई और उनके संवाददाता का गैलरी पास रद्द कर दिया गया। चुनावी क्लास में आप भारतीय लोकतंत्र में चुनावों, राजनीतिक पार्टियों और शासन प्रणालियों से संबंधित ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी हासिल कर सकते हैं। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।